दोस्तों, जब से इंसान ने इस धरती पे कदम रखा है, तब से इंसान केवल एक ही तलाश कर रहा है कि वो अमर कैसे हो सकता है, वो भगवान कैसे बन सकता है, किस तरीके से वो अपनी मृत्यु को टाल सकता है, किस तरीके से हमेशा हमेशा के लिए वो अमर हो सकता है। बड़े से बड़े योद्धा हुए, बड़े से बड़े शासक हुए, जिन्होंने हमेशा यही कोशिश करी कि कहीं न कहीं हम अमर हो जाएँ। हर तरीके से मृत्यु को टालने की कोशिश। इंसान इसी तरह से जी रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या हम अमर हो सकते हैं? अगर आप आज का वीडियो एंड तक देखेंगे और जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, ज़िंदगी में अगर आप उस मर्म को समझ गए और आप उसको फ़ॉलो कर गए, तो मेरे दोस्त, मैं आपको वादा करता हूँ कि आप भी अमर हो जाओगे। जी हाँ, अमर हो जाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको अमर करने जा रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ चिराग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है चिराग सेस। दोस्तों, हम सब एक कहानी लिख रहे हैं। एक कलम है हम सब के हाथ में, वो है हमारा कर्म। उसके ज़रिए हम कहानी लिख रहे हैं और हर एक इंसान एक कहानी को जी रहा है, और एक कहानी हमारी है, हमारी खुद की, किसी और की नहीं। आपके पिता की कहानी अलग है, आपकी माता की कहानी अलग है, आपके भाई की कहानी अलग है, आपकी बहन की कहानी अलग है, और आपके प्रेमी, प्रेमिका, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, जिसको भी आप गिन सकते हो, सबकी कहानी अलग है। इस धरती पर जितने लोग पैदा हुए हैं, सब अपनी-अपनी एक अलग-अलग कहानी लेकर पैदा हुए हैं और उसे वो लिख रहे हैं। और ये कहानी कितनी हिट होती है और कितनी फ्लॉप होती है, ये हमारे हाथ की जो कलम है ना, जो हम कर्म करते हैं, उस पे डिपेंड करता है। दोस्तों, किसी एक इंसान की कहानी आपकी कहानी के आगे फुल स्टॉप नहीं लगा सकती। आपकी कहानी के आगे फुल स्टॉप आप खुद लगाते हो, हम खुद लगाते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ। लेकिन जब मृत्यु उनके सामने खड़ी थी और जब वो मरने वाले थे, तब उन्हें ये एहसास ही हुआ कि उन्होंने जितना भी अचीव किया वो सब यूज़लेस था, किसी काम का नहीं, सब बेकार था। क्योंकि एंड में आपको पता है कि सब खत्म होना है। जब आप मरने वाले होते हो, तो जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स आप जीतते हो या इकट्ठी करते हो या कुछ भी बनाते हो, वो खत्म हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसान को जीना छोड़ देना चाहिए? एम्बिशंस, पर्पस, इन सब का कोई मोल ही नहीं? इन सब बातों की कोई यूज़ नहीं? मतलब अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन इतनी सारी स्टडी और रिसर्च करने के बाद जब मरने वाला होता है, तब वो कहता है कि उसका जीवन वेस्ट चला गया, तो इसका मतलब उसने जो कुछ किया वो सब बेकार गया? मैं कहता हूँ कि कुछ भी बेकार नहीं जाता दोस्त। आपका पर्पस वेस्ट नहीं होता। उसी काम ने, वो काम ज़रूर पीछे छूट गया, वो काम ज़रूर वो अपने साथ लेके नहीं जा सका, वो काम ज़रूर कोई इंसान अपने साथ लेके नहीं जाता, लेकिन वही काम इंसान को अमर बना देता है। E=mc² ने अल्बर्ट आइंस्टीन को अमर बना दिया। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस ने न्यूटन को अमर बना दिया। टेलीफोन ने ग्राहम बेल को अमर बना दिया। नॉन वायलेंस ने महात्मा गांधी को अमर बना दिया। उस फांसी के तख्त ने भगत सिंह को अमर बना दिया। वो युद्ध जिसमें पृथ्वीराज सिंह चौहान हार गया था, उस युद्ध ने उसे अमर बना दिया। उस युद्ध में जिसमें रानी लक्ष्मीबाई हार गई थी, उसने रानी लक्ष्मीबाई को अमर बना दिया। हमारे काम हमें अमर बना देते हैं। दोस्त, अमर होने के दो तरीके होते हैं। एक वो, जैसे जिनके नाम मैंने अभी तुम्हें गिनाए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि हिटलर, जैसे कि कह सकते हैं कि नेपोलियन, है ना, और भी बहुत सारे लोग, हिटलर और सिकंदर महान, लेकिन मुझे वो महान नहीं लगता। एनीवेज, सिकंदर, या फिर और भी बहुत सारे, चंगेज़ खान, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना नाम, जैसे कि अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो जनरल डायर, जलियांवाला बाग कांड, तो ऐसे भी लोग हैं जो अमर हैं, जिन्हें आज तक याद रखा जाता है। अमर इंसान अपने कर्म से होता है। देखो दोस्तों, ये शरीर तो मरना ही है, और आप जो भी एक्यूमुलेट करोगे ज़िंदगी में, जो भी अचीव करोगे, वो सब यहीं छूटेगा। लेकिन जो भी आप अचीव करोगे, वो तुम्हें ज़िंदा रखेगा, वो तुम्हें अमर कर देता है।
और जितने भी लोग, जिनको भी आज हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं, उनके सामने भी वही प्रॉब्लम्स आई जो आज तुम फेस कर रहे हो। कई लोग उन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी जान तक खोए हैं। कई बड़े महान हस्तियां हुई हैं जिन्हों को उन्हीं के अपनों ने धोखा दिया और उनकी मौत का कारण भी बने। लेकिन जिन्होंने धोखा दिया शायद उन्हें भी दुनिया याद रखती होगी, लेकिन उन्हें कैसे याद रखा जाता है और इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन धोखा खा कर भी कोई इंसान मरा है तो उसे याद इसलिए रखा जाता है बिकॉज उसने उस धोखे की वजह से अपनी जान नहीं दे दी। उसने किसी के धोखे की वजह से अपनी आत्महत्या नहीं करी, बल्कि उस धोखे के बावजूद वो इंसान अपने कर्म में उतरा। उसने तलवार उठाई और लड़ने की कोशिश करी और लड़ते हुए शहीद हुआ। इसीलिए उसे अमर कहा गया, इसीलिए उसे आज तक याद रखा जाता है। तो मेरे भाई, प्रॉब्लम्स सबकी ज़िंदगी में एक जैसी आती हैं। किसी की बहुत ज़्यादा होती हैं, किसी की थोड़ी कम होती हैं, पर हर किसी के लिए हो सकता है कि हम किसी इंसान को देख रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम बहुत छोटी दिखती है, लेकिन उस इंसान के लिए वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो, अनबियरेबल हो। और ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी लग रही है वो किसी के लिए बहुत आसान हो। तो किसी की प्रॉब्लम बड़ी है, किसकी छोटी, आई एम सॉरी। तो दोस्त, किसकी प्रॉब्लम छोटी है और किसकी बड़ी है, ये जज करने वाले हम कोई नहीं होते। लेकिन प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में है और प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में लगभग एक जैसी है। इतिहास में भी जितने लोग हुए उनकी ज़िंदगी में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जो अमर हुए वो लोग थे जिन्होंने अपनी कहानी को अपने कलम से लिखा, अपने ढंग से लिखा, अपने तरीके से लिखा। उन्होंने चूज़ किया कि उन्हें किस तरीके से ज़माना याद रखेगा और उन्होंने वो करके दिखाया। और कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने समस्याओं के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, उनके आगे हार मान ली और उन्हें इतिहास ने भुला दिया। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो मर गए। देखो दोस्त, ये शरीर तो मरना ही है, ये सबका मरता है, लेकिन इंसान अमर इसी तरह से होता है कि कैसे वो अपनी प्रॉब्लम से फेस करता है, कैसे वो अपनी कहानी खुद लिखता है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जैसे किसी को किसी ने प्यार में धोखा दे दिया और वो इंसान ही कोई सोच लेता है कि बस अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म, अब मैं ख़त्म। कोई हम में से कितने ही लोग हैं जो पता नहीं कितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कितने सालों से दे रहे हैं और फेल हो चुके हैं और अब उनको लगता है कि उनका ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके अपनों ने इस दुनिया को छोड़ दिया, वो कहीं चले गए, मतलब भगवान को प्यारे हो गए और अब उन्हें लगता है कि उनके बिना उनकी ज़िंदगी नहीं निकल पाएगी। हम में से कितने लोगों को ऐसा भी लगता है कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, या ऐसी सिचुएशन आ गई, वैसी सिचुएशन आ गई इसलिए। हम में से कई लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स ये कर देते तो आज कुछ और होता, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ये नहीं करते, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए ये किया, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ये नहीं कर पाए। कुछ लोग हमने बड़े भाई बहन को ब्लेम करते हैं। हर इंसान किसी न किसी को ब्लेम कर रहा है उसके फेलियर के लिए। लेकिन दोस्त, किसी और की ज़िंदगी, किसी और की स्टोरी आपकी स्टोरी कैसे बन सकती है? हर इंसान अपनी स्टोरी लिख रहा है। जिसे तुमने धोखा दिया, जिसने तुमको धोखा दिया, वो इंसान भी अपनी स्टोरी लिख रहा है। वो अपनी स्टोरी ऐसा लिखना चाहता है। तुम कैसे अपनी स्टोरी लिखना चाहते हो? तुम अपनी स्टोरी ऐसा लिखना चाहते हो कि किसी इंसान ने मुझे धोखा दिया और मैं हार मान गया और मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, या तुम अपनी स्टोरी कुछ अलग तरीके से लिखना चाहते हो? देखो दोस्त, स्टोरी हम लिख रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो पता नहीं अनगिनत बार फेल होने के बाद भी एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, जॉब लिए हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कैंसर जैसी या उससे भी बुरी बीमारियों से लड़के भी अपने आप को ज़िंदा किया है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ पैर शरीर के सब खो दिए, उसके बाद भी वो चल रहे हैं, जी रहे हैं। कितने एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो पैदाइशी डिफॉर्मिटीज़ लेकर के पैदा हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है। तुम्हारे और मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जिन्हें पता नहीं कितनों ने धोखा भी दिया होगा, शायद वो लोग भी अपनी तरह ही बहुत ज़्यादा टूटे होंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसा अचीव किया। दोस्त, जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं ना, वो तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहे, वो तुम्हारी स्टोरी में इम्पैक्ट डालेंगे या नहीं डालेंगे ये तुम डिसाइड करते हो।
वो अपनी स्टोरी लिख रहे हैं और उनकी स्टोरी ये कहती है कि मैंने इस इंसान के साथ बुरा किया है, मैंने इतने लोगों के साथ बुरा किया, मैंने इतने लोगों पे चीट किया। वो अपनी स्टोरी लिख रहे हैं, लेकिन तुम अपनी स्टोरी लिख रहे होते हो। तुम डिसाइड करते हो कि क्या चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी पे असर डालेगी, तुम्हारी स्टोरी पे असर डालेगी। आज इस समय तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये तुम डिसाइड करोगे कि क्या मेरी स्टोरी ऐसे एंड होने वाली है, क्या मैं ऐसे अपनी स्टोरी ख़त्म करना चाहता हूँ या नहीं। मैं अपनी स्टोरी को बेहतर बनाना चाहता हूँ, इससे अच्छा बनाना चाहता हूँ। मेरी एंडिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए, मेरी एंडिंग धमाकेदार होनी चाहिए। वो सुना है ना आपने कि हर मंजिल रोएगी, हर साहिल भी रोएगा, मुझे कत्ल करके मेरा कातिल भी रोएगा। तो कुछ लोग ऐसी बातें भी करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी जब मौत हो तो मैं दुनिया का सबसे फेमस इंसान होना चाहिए हूँ, या कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि जब मैं मरूं तो ये दुनिया याद रखनी चाहिए कि कोई था, एक ऐसा इंसान भी पैदा हुआ था। जब मैं मरूं, जैसे अपनी बात करता हूँ, तो जब मैं मरूं तो ये दुनिया याद रखे कि एक चिराग नाम का इंसान इस धरती पर पैदा हुआ था, इतने साल जिया और उसने ये किया, और आज तक हम उसे याद करते हैं इस काम के लिए। या मैं आज डिसाइड कर लूँ कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, कुछ है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, मेरे साथ इतने धोखे हुए, पता नहीं कितने, मेरे को सबने धोखा दिया, मेरे रिश्तेदारों ने धोखा दिया, मेरे दोस्तों ने धोखा दिया, मेरे प्यार ने धोखा दिया। मैं एक फेलियर हूँ, करियर में फेल हुआ हूँ, जॉब में फेल हुआ हूँ, एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं कर पाया, अच्छी खासी जॉब्स थी, करियर था, वो बर्बाद कर दिया, सब कुछ चौपट करके बैठा हूँ। ज़िंदगी अपने माँ बाप की आंखों में अपने आप को डुबा दिया, उनकी सारी उम्मीदें बर्बाद कर दी, और अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है और मुझे अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए। एक ये भी हो सकती है थॉट। अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये मेरे हाथ में है कि मैं अपनी स्टोरी को कैसे ख़त्म करना चाहता हूँ, है ना। इसी तरीके से आपको डिसाइड करना है मेरे भाई कि कहानी तुम्हारी है, लिखने वाले भी तुम ही हो। तुम्हारी स्टोरी कैसे ख़त्म होगी, क्या होगा मेरे दोस्त, वो दिन आना ही है, वो दिन आना ही है। एक ना एक दिन वो दिन ज़रूर आएगा जब तुम इस दुनिया को अलविदा कहोगे। सबके साथ होना है, मेरे तुम्हारे सबके साथ। लेकिन उस दिन तुम मरोगे या अमर हो जाओगे, ये तुम डिसाइड करोगे दोस्त। ये तुम्हारी कलम डिसाइड करेगी, ये तुम्हारा कर्म डिसाइड करेगा, ये तुम्हारी विल पावर डिसाइड करेगी, ये तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारी कहानी का अंत क्या होने वाला है। और दुनिया उन्हीं को याद रखती है दोस्त जिनकी कहानी का अंत उन्होंने खुद ने लिखा है। चाहे वो अच्छी तरीके से याद करे, चाहे बुरे तरीके से, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन दुनिया याद उसी को करती है जिसने अपना अंत खुद लिखा है, और जिसका अंत किस्मत ने लिख दिया उसे सब भुला देते हैं। वो कहीं होता है, कितने ही लोग पैदा होते हैं, कितने ही लोग मर जाते हैं, लेकिन कितनों को याद रखा जाता है, ये बड़ी बात है। कितनों के नाम पे छुट्टियां घोषित होती हैं, कितनों के नाम पे हर साल कोई त्यौहार मनाया जाता है, जयंतियां मनाई जाती हैं। सोचो कभी, क्या वो कुछ अलग थे, क्या वो कुछ और खाते थे, क्या उनके पास कुछ दिव्य शक्तियां थी? नहीं मेरे भाई, वो भी हमारे तुम्हारी तरह आम इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने कुछ किया जो हम तुम नहीं कर पा रहे। क्या उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी? क्या उन्हें धोखे नहीं मिले होंगे? क्या उन्होंने बर्बादी नहीं देखी होगी? क्या उन्होंने फेलियर्स नहीं देखे होंगे? सब कुछ देखा होगा दोस्त, बस वो गिव अप नहीं करने चाहते थे। सो यस, दिस इज़ इट। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है मेरे भाई। अगर तुमने अपने कलम अपने हाथ में ले ली और डिसाइड कर लिया कि मेरा अंत मेरे तरीके से होगा। ऐसे कई लोग हैं दोस्त जिनको कुदरत ने लिख के भेज दिया किस्मत में कि ठप्पा लगा के कि तुम कैंसर से मरोगे, तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जाएंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। लेकिन ये फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त की ज़िंदगी कितनी लंबी है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि जितनी दिन तुम इस धरती पे हो, तुम कर क्या रहे हो, ताकि जब भी तुम मरो साला कोई तो याद रखे ज़िंदगी में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया तुम्हें याद रखे, पर कोई तो याद रखे, कोई तो कहे कि साला कोई था जिसके जाने के बाद हमारी ज़िंदगी खाली हो गई है। इतना तो हो सकता है ना दोस्त, बहुत ज़्यादा तो नहीं मांग रहा हूँ।
लेकिन अगर तुम सच में मुझे मानते हो तो मैं तो कहता हूँ इतिहास बनाओ दोस्त, इतिहास बनाओ कि दुनिया तुम्हें याद रखे। एक दो लोगों को याद रखने से क्या होता है। और बात तो ये है कि दोस्त कि तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तुम मर जाओगे तुम्हें कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तो कोई तुम्हें याद रख भी रहा है या नहीं रख रहा है। बात खुद की होती है, खुद की सेटिस्फेक्शन की होती है कि हमें कीड़े की तरह पैदा हुए और कीड़े की तरह मर गए, या हमने कुछ किया जिस पे मरते समय हमें गर्व महसूस हो, हमें लगे कि कुछ कुछ तो करके गए यार। दोस्त एक जर्नी पे है ना हम लोग, एक जर्नी तो है। जब तुम स्टेशन से ट्रेन में चढ़े थे और आखिरी स्टेशन जो तुम्हारा आएगा, जब तुम उतरोगे, तब उस ट्रेन के अंदर कितने लोग हैं जो तुम्हारे उतरने के बाद तुम्हारी कमी को महसूस करेंगे। कितने लोग हैं जो तुम्हें जान पाए कि हाँ यार इस ट्रेन में कोई चिराग नाम का बंदा भी चढ़ा था। ये मैटर करता है, इससे तुम अमर अमर हो जाते हो। कई लोगों को, इंसानों, मैं तो ये भी नहीं बोलूँगा कि गॉड्स को, क्योंकि जब हम रिलीजन्स की बात करते हैं ना, तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि ऐसा नहीं था, वैसा है, वैसा है, ऐसा है, किसने देखा क्या देखा। तो मैं कुछ इंसानों की ही बात कर लूँ। कुछ इंसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसा किया कि लोग उन्हें भगवान बना दिए और भगवान की तरह पूजते हैं। कभी महाराष्ट्र जाना मेरे दोस्त, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर नहीं है और कभी महाराष्ट्र जाने का मौका मिले तो कभी किसी से पूछना कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे। आप खुद जान जाओगे। वहाँ के लोग उन्हें भगवान से कम नहीं पूछते। बस यही बात है, कुछ करो यार, कुछ करो। ये सब लोग हमारे जैसे ही थे। खैर, तुमसे उम्मीदें मेरी भी हैं, मेरी उम्मीद अपने आप से भी हैं। मैं अपनी कहानी लिख रहा हूँ, तुम अपनी कहानी लिखो, और एक दिन उस पार हम लोग मिलेंगे और एक दूसरे पे प्राउड फील करेंगे कि हाँ भाई, कहानी लिख डाली, दुनिया याद रख रही है। कुछ ऐसा करो कि लोगों को बताना ना पड़े कि मैं कौन हूँ, लोग बताएं कि ये वो था। बस यहीं पे, इसी नोट पे ये वीडियो ख़त्म करूँगा। आई नो बहुत सारी बातें मैंने रिपीटेटिवली बोल दी, बस आपने अगर सुनी, यहाँ तक आप आए, तो आपको दिल से थैंक यू। और मेरे भाई, हार मत मानो, लड़ो, तुम लड़ने के लिए पैदा हुए हो। यू आर ए वॉरियर एंड आई बिलीव दैट। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिए, क्योंकि आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। बाय।